Balana and welcome back to my YouTube channel 5 Minute Economics where I teach economic concepts in a span of just 5 minutes. Well, आज का टॉपिक है वेरी इंटरेस्टिंग विच इज़ कॉल्ड द स्लट्सकी इक्वेशन जो इकोनॉमिक्स का काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है. आप लोग ने अक्सर मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में बोला कि मैम इस टॉपिक पे वीडियो बनाओ, सो हियर आई एम फॉर यू. इस वीडियो में हम बात करेंगे इस टॉपिक के बारे में पूरी तरह से, जैसे इनकम इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, इसकी इंपॉर्टेंस और थोड़ा मैथमेटिकल कम रख के थियोरेटिकली और एग्जाम्पल्स के थ्रू मैं आपको ये इक्वेशंस समझाऊंगी. सो चलो वीडियो में चलते हैं. उससे पहले गाइस डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर आपने नहीं किया है, और मेरे इंस्टाग्राम पे भी अकाउंट को मुझे फॉलो करो जिसका भी नाम है 5 मिनट इकोनॉमिक्स. कभी नोटिस किया है गाइस कि कभी किसी चीज़ का प्राइस बढ़ जाता है तो हमारा पूरा शॉपिंग बिहेवियर ही चेंज हो जाता है. हम सोचने लगते हैं क्या हमें इस चीज़ की एक्चुअल में ज़रूरत है, या फिर हम किसी चीप ऑल्टरनेटिव पे अपना दिमाग लगाने लगते हैं. वेल यही एवरीडे बिहेवियर को स्लट्सकी इक्वेशन ने एक वेरी एलिगेंट मैनर में स्टडी किया है और इसको ब्रेक किया है और पूछा गया कि व्हाई अ डिमांड चेंजेस व्हेन प्राइस चेंज. वेल ये तो हम जानते ही है कि जब प्राइस बदलता है तो डिमांड बदलती है, बट क्यों ऐसा होता है? वेल ये क्वेश्चन उठाया है स्लट्सकी इक्वेशन के पीछे. यहाँ पर ये पूछा गया दैट शुड वी सब्स्टिट्यूट आवर डिमांड, हम कोई जैसे सोचते अदर गुड पे स्विच हुए, या इज इट आर रियल इनकम इफेक्ट कि रियल इनकम कम हुई है प्राइस के बढ़ने से. वेल ऑल दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी फर्दर इन द वीडियो, और आगे बढ़ते हैं फिर. वेल लेट अस फर्स्ट स्टडी एन एग्जाम्पल जिसके थ्रू आप ये इक्वेशन ईजिली समझ जाओगे. समझो आप कॉफ़ी पीते हो, कॉफ़ी लवर, और आप कॉफ़ी खरीदने गए पर सडनली कॉफ़ी का प्राइस बढ़ गया. अब कॉफ़ी का प्राइस बढ़ गया तो हम क्या करेंगे, हमें चाय भी पसंद है, हम कहेंगे चलो अब कॉफ़ी महंगी लग रही है तो चाय पी लेते हैं. सो वी स्विच टू टी. बट क्यों, वाई, व्हाट इज़ द रीज़न? कॉफ़ी एक्सपेंसिव हो गई है इसलिए हम स्विच कर रहे हैं टी पे, या फिर ओवरऑल बजट हमारा अब टाइट फील हो रहा है कि अब एक्सपेंसिव हो गई है कॉफ़ी इसलिए हम सब कुछ कम खरीद रहे हैं. So now guys we will study the crux of the Slutsky equation, so make sure you are attentive now. तो ये कहते हैं कि जब प्राइस चेंज होता है, when price changes, consumer demand changes due to two effects. किसी भी चीज़ का प्राइस अगर बढ़ता है, कम होता है तो दो इफेक्ट आएंगे की वजह से एक्चुअली चेंज हो रहा है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट. रीजंस कह लो, यहाँ पर इफेक्ट बोल रहे हैं क्योंकि उसके साथ लिखते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, इनकम इफेक्ट. यही दो रीजंस हो सकते हैं. अब लेट अस स्टडी व्हाट आर दोस. वेल सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होता है चेंज इन कंजम्पशन ड्यू टू शिफ्ट इन रिलेटिव प्राइजेस. वेल यूटिलिटी यहाँ पर हम कांस्टेंट रख रहे हैं, रियल इनकम हम सेम रख रहे हैं. यानी कि एग्जांपल, कॉफ़ी का प्राइस बढ़ता है, हमें कॉफ़ी चाय दोनों पसंद है, ठीक है, पर हम कॉफ़ी ज़्यादा पीते कह लो. हम कॉफ़ी पीने गए और हमने देखा कॉफ़ी का प्राइस बढ़ गया है तो कॉफ़ी की डिमांड गिर जाती है, और टी जो अब हम पियेंगे जो सस्ती है उसकी डिमांड बढ़ जाती है. यानी कि कॉफ़ी अगर 100 रुपये की है और चाय हमारी 50 रुपये की मिल रही है तो हमने सोचा कि कॉफ़ी महंगी हो गई है पहले से, तो अब कॉफ़ी की डिमांड गिर रही है. और टी का तो कोई कुछ किया भी नहीं है, टी तो पहले भी 50 की थी अभी भी 50 की है, बट क्योंकि अब कॉफ़ी में भी 70 से 100 हो गए तो अब ज़्यादा लोग चाय आके पियेंगे जो 50 रुपये की है. सो दैट इज़ व्हाट सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट. हम एक चीज़ के वजह से दूसरे चीज़ का डिमांड इफेक्ट हो रही है. दूसरा इफेक्ट होता है गाइस इनकम इफेक्ट. अब इनकम इफेक्ट में कहते हैं चेंज इन कंजम्पशन ड्यू टू चेंज इन परचेजिंग पावर कॉज्ड बाय प्राइस चेंज. अब जब प्राइस बढ़ता है कम होता है, फॉर एग्जांपल अब हम पहले एग्जांपल देख लेते हैं फिर मैं समझाती हूँ. रियल इनकम यहाँ पर चेंज हो रही है, ये डिफरेंस है गाइस. यहाँ पर रियल इनकम हम सेम रख रहे हैं और यहाँ पर रियल इनकम चेंज हो रही है क्योंकि इनकम इफेक्ट है तो ऑब्वियसली हम इनकम पे बात कर रहे हैं. यहाँ पर सिर्फ हम प्राइस के ऊपर कर रहे हैं, यहाँ इनकम के ऊपर कर रहे हैं. यहाँ हमारी क्या होता है, कॉफ़ी की प्राइस बढ़ गई. फॉर एग्जाम्पल हम महीने का 50,000 कमाते हैं और 2,000 रुपये हमारे मंथली कॉफ़ी का एक्सपेंस होता है. हम बाहर स्टारबक्स की या जो भी पीते, जितनी बारी भी पीते, कॉफ़ी हमारी 2,000 रुपये 50,000 में जा रही है. अब कॉफ़ी का प्राइस बढ़ गया तो ऐसा फील होने लगा 4,000 रुपये हो गया. अब हमारा जो एक्सपेंस है क्योंकि कॉफ़ी महंगी हो गई तो 50,000 में 4,000 तो हम कॉफ़ी पे लगा रहे हैं. तो अब ऐसा फील होने लगा कि हमारी परचेजिंग पावर गिर गई है क्योंकि रियल इनकम हमारी अब कम हो गई है. पहले हमारे हाथ में एटलीस्ट 50,000 में 48 बचते थे, अब 48 की जगह 46 बचे क्योंकि 4,000 हम कॉफ़ी पे लगा रहे. तो बेसिकली हमारी चेंज इन डिमांड की वजह से, ये जो चेंज इन प्राइस की वजह से परचेजिंग पावर गिरती है विच लीड्स टू चेंज इन डिमांड. अब हम कहते हैं नहीं ये तो ज़्यादा है, हमारी परचेजिंग पावर ही गिरती जा रही है इसलिए हम कॉफ़ी कम पियेंगे. डायरेक्शन ऑफ
द चेंज नॉर्मल या इन्फीरियर गुड्स के ऊपर डिफर करता है, हम आगे उसको एक्सप्लेन करेंगे। दो टाइप के गुड्स है। और रियल इनकम इफेक्ट को अगर निकालना हो हमें इनकम इफेक्ट को, तो उसका फॉर्मूला है मल्टीप्लाई द चेंज इन डिमांड जो हो रहा है पर यूनिट ऑफ द इनकम इनटू द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ द गुड डिमांडेड। ये एक फॉर्मूला है, ये आप याद कर लो, ये इनकम इफेक्ट का है। बट पहले आई होप आप समझ गए हो कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट दूसरे गुड के ऊपर आ गया है, यहाँ पर इनकम का ही रोल प्ले नहीं कर रही। पर यहाँ पर हम अपनी इनकम इफेक्ट में इनकम को बीच में ले आते हैं, हमारी परचेजिंग पावर हमें कम लगने लगती है जैसे ही डिमांड जैसे ही प्राइस बढ़ जाता है गुड का। सो बेसिकली गाइस स्लट्सकी इक्वेशन मैथमेटिकली दिखाता है चेंज इन डिमांड को टू पार्ट्स में डिकम्पोज करता है, इनकम इफेक्ट एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में हमने ये देखा कि जब प्राइस बढ़ता है गुड ऑब्वियसली हमें अब एक्सपेंसिव लगने लगता है, जो कॉफ़ी टी वाला एग्जाम्पल था, तो हम सब्स्टिट्यूट गुड पे स्विच कर लेते हैं। रियल इनकम यहाँ पर एडजस्ट हो जाती है, परचेजिंग पावर कांस्टेंट है, दैट इज कॉम्पेंसेटेड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। बेसिकली मैं आपको बताती हूँ, हम 50 रुपये कॉफ़ी पे खर्च रहे थे, अब कॉफ़ी हो गई 80 रुपये की, हमने वही 50 रुपये चाय पे खर्च दिए, हमने चीज़ ही बदल दी, कॉफ़ी से चाय कर दी, तो पैसे का कोई फ़र्क नहीं पड़ा, अब हम चाय पीने लग गए, बस ये फ़र्क हो गया। तो इसीलिए रियल इनकम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, हमारी इनकम पहले भी 50 रुपये खर्च रही थी, अभी भी 50 रुपये खर्च रही है डेली के, तो पहले कॉफ़ी पे अब चाय पे। इसको कहते हैं कॉम्पेंसेटेड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। यहाँ पर नेगेटिव होता है, नेगेटिव क्यों होगा आप देखोगे, जैसे प्राइस बढ़ेगा नॉर्मल गुड्स का डिमांड कम होगी, यही मैंने बोला ना, कॉफ़ी महंगी हो गई तो डिमांड कम हो जाएगी, नॉर्मल कंज्यूमर ऐसे ही रिएक्ट करता है। अब बात करते हैं इनकम इफेक्ट की। यहाँ पर थोड़ी चीज़ डिफरेंट है गाइस, यहाँ पर प्राइस बढ़ने पे हम ये रियलाइज़ करते हैं कि रियल इनकम जो हमारी परचेजिंग पावर थी वो कम हो जाती है। हमें ऐसा लगता है कि अब हम कम सामान ही खरीद सकते हैं क्योंकि हमारी इनकम एक्चुअल इनकम जो है वो तो सेम रहती है पर रियल इनकम फॉलो आती है। फॉर एग्जांपल हमारे इनकम है 1 लाख रुपए और इलेक्ट्रिसिटी बिल हमारा आता है 5,000 महीने का, ठीक है, जस्ट हाइपोथेटिकली। यहाँ पर हमने अगर देखा कि हमारी इनकम कॉन्स्टेंट है 1 लाख रुपए या, बट ड्यू टू सम रीजंस हमने बहुत सारे एसी चलाए, गेस्ट आ गए, जो भी हुआ, कुछ घपला हुआ, हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल 5,000 से 10,000 हो गया, तो एकदम से हमें ऐसा लगता है हम पुअर हो गए हैं। बल्कि हमारा 1 लाख सैलरी जो हमारे अकाउंट में आ रही थी वो अभी भी 1 लाख आ रही है, पर तब हमारे पास 95,000 बच रहे थे क्योंकि हम 5,000 इलेक्ट्रिसिटी पे खर्च रहे थे, और अब हम 10,000 इलेक्ट्रिसिटी पे खर्च रहे, तो हमारी रियल इनकम गिर गई है ना, 95 से अब 90,000 हो गई, अब से 90,000 हमारे हाथ में, इसलिए रियल इनकम यहाँ गिरती है। वी टेंड टू फील पुअर। इसमें कहते हैं नॉर्मल गुड्स में ऑब्वियसली प्राइस बढ़ेगा तो कंजम्पशन गिरेगी ही गिरेगी। इन्फीरियर गुड्स, अब इन्फीरियर गुड्स क्या होते हैं, सस्ते गुड्स। अब मैं अगर एक एग्जांपल दूँ, एक आईफोन को नॉर्मल गुड मान लेती हूँ, वैसे तो लग्जरी भी है पर चलो आजकल तो नॉर्मली बन गया है, और एक ओप्पो या वो Xiaomi वाले फ़ोन्स जो आते हैं वो ऑब्वियसली सस्ते आते हैं, उसको इन्फीरियर गुड मान लेती हूँ। तो जैसे ही हमारी इनकम गिरेगी तो हम क्या करेंगे, हम आईफोन नहीं अफोर्ड कर सकते, तो हम सब जिस चीज़ की इनकम गिरती रह रही है वो सब अब ज़्यादातर ओप्पो वीवो वाले फ़ोन यूज़ करें, तो वो इन्फीरियर गुड है, तो अब उनकी डिमांड तो बढ़ रही है, उनका तो मज़े हो गए क्योंकि अब हम लोग ज़्यादा वो खरीदने लगे इनकम गिरने पे, जो रियल इनकम गिरने पे। तो इन्फीरियर गुड्स में पॉजिटिव हो सकता है कि प्राइस बढ़ा आईफोन का और डिमांड बढ़ गई ओप्पो की, राइट। तो प्राइस ऐसा दिखाते हैं कि इनकम इन्फीरियर गुड्स की डिमांड बढ़ सकती है, पर नॉर्मल गुड्स जैसे आईफोन की तो अब डिमांड गिरेगी क्योंकि हमारी इनकम गिर रही है। बेसिकली गाइस स्लट्सकी इक्वेशन इज द टोटल चेंज इन डिमांड इज इक्वल टू द इनकम प्लस द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। अब इसकी इंपॉर्टेंस समझते हैं कि क्यों हम इस इक्वेशन को यूज़ करते हैं। वेल इट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड रियल वर्ल्ड कंज्यूमर बिहेवियर, क्योंकि रियल वर्ल्ड रियल पीपल कैसे रिस्पॉन्स देंगे अगर प्राइस बढ़ता है या कम होता है। फर्म्स यूज़ करते हैं, पॉलिसी मेकर्स, गवर्नमेंट यूज़ करती है, कब, जब टैक्सेस बढ़ाने होते हैं या जब सब्सिडीज़ देते हैं या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का प्राइस बढ़ा या एसेंशियल्स के प्राइस चेंज होते हैं, तो कैसे पीपल रिस्पॉन्ड करेंगे ये स्लट्सकी इक्वेशन बताती है। सेकेंडली ये बोलते हैं कि इवन लेबर सप्लाई, लेबर सेविंग्स डिसीजंस, वेलफेयर एनालिसिस, सब कुछ स्लट्सकी इक्वेशन के थ्रू चलते हैं। इन्होंने ये कहा है यहाँ पर, आप देखो, इफ सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज स्ट्रॉन्गर पीपल विल शिफ्ट टू ऑल्टरनेटिव्स, वेराज इफ इनकम इफेक्ट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो डिमांड चेंज रिफ्लेक्ट्स पीपल फील पुअर और रिचर। रिचर क्यों, ऑफकोर्स जब किसी चीज़ का प्राइस गिर जाता है तो हमारी रियल इनकम बढ़ जाती है, इसकी वजह से हमें लगता है अरे अब तो कितने पैसे बच रहे हैं हमारे मंथली। अब जैसे जीएसटी की चेंजेस की वजह से कितनी चीज़ें सस्ती हो गई तो हमें ऐसा लग रहा है हमारी रियल इनकम बढ़ गई है, राइट। इनकम तो हमारी सेम ही रही है, जो नॉमिनल इनकम है वो तो वही है, जो अकाउंट में आ रही है वो सेम है, पर हमारे को रियल इनकम बढ़ जाती है या कम हो जाती है। सो दिस इज all about, you need to know about the Slutsky equation. Lastly guys, concluding the Slutsky equation, well it might seem mathematical but
एक्चुअली गाइस इसके पीछे का लॉजिक बहुत ही सिंपल है एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कहता है कि हमेशा कंसिस्टेंट होगा। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट काफ़ी सिंपल है, रैशनल बिहेवियर, क्योंकि ऑब्वियसली एक रैशनल आदमी यही सोचेगा कि ये चीज़ महंगी हो गई तो अब मैं दूसरी चीज़ कंज्यूम कर लेता हूँ, हम सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं दूसरी चीज़ पर। तो हमेशा इसका डाउनवर्ड डिमांड कब होता है, क्यों? क्योंकि डाउनवर्ड डिमांड कब होता है, नेगेटिव, प्राइस के बढ़ने से डिमांड फॉल होती है, इसलिए हमारा ये स्लोप होता है। आप देख सकते हैं छोटा सा मैंने बना रखा है। वेराज टोटल डिमांड जो सब्स्टिट्यूशन और इनकम इफेक्ट का कॉम्बिनेशन होता है कभी कदार अपवर्ड हो सकती है, क्यों? क्योंकि इनकम इफेक्ट पॉजिटिव हो सकता है, जैसे इन्फीरियर गुड्स में मैंने आपको बताया था। तो तब हमारा डिमांड कर्व सप्लाई कर्व की शेप ले लेता है, अपवर्ड कर्व हो जाता है इनकम इफेक्ट में। बट सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट हमेशा फिक्स रहता है, ये हमेशा नेगेटिव रहता है। प्राइस चेंज होता है तो कंज्यूमर डिमांड क्यों चेंज होती है, यही हमें समझाता है स्लट्स की इक्वेशन। एंड यू नो इधर द प्राइस की वजह से, एक्सपेंसिव होने की वजह से कंज्यूमर डिमांड शिफ्ट कर रहा है, या कंज्यूमर पुअर फील करने लगता है, उसकी रियल इनकम गिरनी है, तब उसकी डिमांड शिफ्ट होती है। कौन समझाता है? ये क्लीन सेपरेशन स्लट्स की इक्वेशन एलिगेंट मैनर से माइक्रो इकोनॉमिक्स में समझाता है। सो आई होप गाइज यू आर क्लियर विद दिस पर्टिकुलर वीडियो एंड आई होप इस वीडियो के थ्रू आपने इस मॉडल, इस इक्वेशन, इस थ्योरम, जो भी आप बोलना चाहो को अच्छे से समझ लिया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड अगर वीडियो अच्छी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताना और सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलना एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो प्रीटी सून।